नमस्कार बियॉन्ड बिलीव्स के मेरे क्रांतिकारी और विद्रोही हम ख्यालों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलीव्स में। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्पल याग्निक। दोस्तों, एक्स हिंदू एथियस्ट, काफी सारे एथियस्ट दोस्त अब इस नाम से परिचित हो गए होंगे। और इस एक्स हिंदू एथियस्ट में जय वीरू जैसी जोड़ी है, सौराष्ट्र और रक्षित की। और रक्षित का इंटरव्यू हमने थोड़े टाइम पहले किया था। आज हमें मौका मिला है उस जय वीरू जोड़ी के दूसरे पार्टिसिपेंट सौराष्ट्र का इंटरव्यू करने का। तो बहुत बहुत स्वागत है सौराष्ट्र हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलीव्स में आपका। आप म्यूट है सर, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो उत्पल जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। ओके सर। आप दोनों ने, रक्षित ने और आपने तो धूम मचाई हुई है, काफी लोगों के नाक में दम भी कर दिया है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको अपने एक्टिविज्म के लिए। और सबसे पहले आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा था सर? सर, मेरा जो बचपन था, जैसे साधारण परिवार में एक बच्चा बचपना अवश्य उसका माता पिता का साथ गुजरता है। हाँ जी। लेकिन मेरा कुछ अलग था, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ 6 साल तक मैं अपना माता पिता जी के साथ ही मैं उधर उनका साथ में था। लेकिन उसके बाद मुझे अ, आपका गुरुकुल में भर्ती कर दिए उन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि वेदों ओके। का उपनिषद का ज्ञान देने के लिए उनके एक हम्म। मतलब उनका एक क्या बोलूं, पता नहीं कौन सा मजहबी अफीम था उनके सोच में। लड़का एक अच्छा सा अ, वेदवादी ज्ञानी सनातन धर्म की रक्षा करेगा, लव 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 एक्सेट्रा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद मैं प्रकांड दक्षिण भारत पंडित में बनेंगे, प्रकांड पंडित बनाने के लिए आपको। जो भी हो, तो मुझे दक्षिण भारत शंकर मठ में मुझे भर्ती किया जाता है। तो अच्छा अच्छा। उधर उधर ही मैं आपका 2011 तक मैं उधर था। फिर उसके हम्म। बाद उधर उतना मुझे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि देखिए माता पिता छोड़ के कोई बच्चा कैसे उधर रह सकता है। जैसा हिंदू बिल्कुल। में क्या होता है ना, जैसे मुस्लिम में मदरसा होता है, तो हिंदू में वैसा आपका बोल सकते हैं, टोल बोल सकते हैं, गुरुकुल बोल सकते हैं, हाँ, पाठ्यज्ञान गुरुकुल, बोल हाँ। सकते हैं। तो अलग अलग आप राइट राइट राइट। नाम दे सकते हैं। जहाँ पर हम्म। तो विज्ञान का कुछ पता नहीं, लेकिन विज्ञान का बहुत भंडार है, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व अच्छा। किया है। अब विज्ञान का बहुत भंडार है, इसको कोई शौक नहीं है। तो हम्म। मैं जब उधर पढ़ता था, तब उधर आपका सिर्फ आपका संस्कृत लैंग्वेज ही मैंने था। अभी शायद अंग्रेजी भी आ गया, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज भी आ गए, जो भी हो। हम्म। तो उसके बाद जैसे मेरा पिताजी है, वो एक आर्मी से है। तो ओके। वो अभी आरएसएस में है। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने मुझे उसके बाद ला के महाराष्ट्र नागपुर में आरएसएस में उधर भर्ती कर दी। तो मैं ओके। 2 साल मैंने संघ किया है पूरा। तो मुझे हम्म। संघ का पूरा आइडिया है। दो राइट साल राइट था, राइट। बहुत कुछ है मेरे लिए। 2 साल के लिए मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, क्योंकि उधर ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोकल हम्म। मोहल्ले का कोई आरएसएस कोई संघ नहीं है। ये डायरेक्ट आरएसएस का मेन शाखा है, जहाँ पर मतलब हफ्ते में तो एक बार तो आपका मोहन भागवत जैसे व्यक्ति आते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ उनका हाँ। दर्शन भी मेरे साथ हो चुका है। राइट राइट, बौद्धिक लेने के तो लिए। फिर हाँ, फिर मम्मी का याद आया, बेटा को देखना है। फिर मैं कोलकाता आया, बंगाल पे। हम्म। तो कोलकाता में मेरे घर के आसपास ही एक बोल सकते हैं एक विज्ञान संगठन था, रैशनल संगठन। तो अच्छा। उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, मतलब जो हम्म। सुपर स्टेशन होते हैं, जैसे आपका कैसे खोपड़ी दूध पी लेता है, कैसे खोपड़ी सिगरेट हम्म। पीता है, तो ये सब देख के मुझे बहुत अजीब लगा, तो जानने की हम्म। क्यूरियोसिटी हुई। तब उन लोगों हम्म। से बात किया, जुड़ा। फिर क्या हुआ, 2014 में हम्म। मैं कैलकाटा इंटरनेशनल बुक फेयर में मुझे एक ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति आज नहीं है, तो उनका नाम है डॉक्टर अभिजीत रॉय।
तो उनसे ओके। मुलाकात हुई। उनका एक किताब ने मेरा बहुत कुछ बदल दिया। विश्वास एक ओ, वायरस है, ये किताब है उनका, बहुत फेमस है। क्या नाम था? तो फिर से वो किताब दोहराइए ने हमारे पूरा एकदम दर्शकों को। माइंड से, ओके, ये किताब रिलीजन क्यों वायरस बोला जाता है, विश्वास क्यों वायरस। देखिए, सिर्फ ये वायरस, ये पॉइजन सिर्फ एक ही मजहब में ऐसा नहीं है, सभी में है। सभी में सभी में। काम करते हैं अलग अलग तरीके से, सभी में। राइट। कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम्म सिर्फ जगह देना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, कम ज्यादा नहीं है। इनको मौके की हम्म। तलाश होता है, स्थान काल पात्र का आवश्यकता होता है अपना जहर दिखाने के लिए, जहर की राइट। जलियत दिखाने के लिए। तो इस किताब को पढ़ के मैं भले ही नास्तिक नहीं हुआ, लेकिन उस समय के लिए मैं एग्नोस्टिक बन गया। फिर भी मुझे धर्म का उस समय जितना भी ज्ञान था वो मेरे लिए बहुत है। अभी भी मैं हम्म स्टडी कर रहा हूँ रिलीजन के बारे में, हम्म। हिंदुइज्म के बारे में। क्योंकि देखिए, अब हिंदुइज्म में प्रॉपर स्टडी मतलब आप, मतलब छोटे से बाल्यावस्था से एकदम पूरा प्रॉपर स्टडी करते करते आपका 40 साल उम्र हो जाएगा। फिर आप एक बिल्कुल। एकदम प्रखंड विद्वान व्यक्ति होंगे, उसके पहले राइट नहीं। राइट राइट। अरे इतने सारे क्योंकि मत इसमें है, बहुत इतने सारे, हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अद्वैत है, बहुत कुछ है, द्वैत है, बहुत कुछ। अद्वैताद्वैत हम्म, है, त्रैत हाँ। है। अभी हाँ। देखिए इतने सारे, हाँ अभी देखिए हिंदू में बहुत सारे शाखा है, जैसे वैष्णव, शाक्ता, शैव, गाणपत्य, हाँ रामाचारी, नारायणिक, कौस्तभाजा, वैदांतिक, सहजी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। तो बहुत सारे शाखा है, एवं कि नास्तिक बोल के भी एक शाखा बोला जाता है। हाँ 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 लेकिन है। इसमें से बहुत कठिनाई आते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं, इसमें बहुत हम्म। तर्क होते, तर्क शास्त्र तो है ही हिंदुइज्म में। तो बहुत राइट। कुछ होते हैं। फिर आपका प्रक्षित अप्रक्षित आ जाता है वेदों में। हाँ तो बहुत वो कुछ। भी है बिल्कुल। तो राइट। 2015 मेरे जीवन के लिए सबसे डेंजरफुली था, क्योंकि मैंने 2015 में डॉक्टर अभिजीत रॉय को खोया है। सिर्फ डॉक्टर अभिजीत रॉय को खोना भी गलत होगा, क्योंकि उस समय जो भी मेरा जान पहचान, जैसे एक्स मुस्लिम मेरा दोस्त था वशीकुर रमन बाबू, तो उसको भी मैंने अच्छा। खोया अभिजीत रॉय के बाद। फिर नीलाद्री ओहो। चक्रवर्ती, अनंत विजन दास, तो अच्छा। बहुत लोगों को धार्मिक लोगों ने, जो मजहब की वायरस में, पॉइजन में आक्रांत था, वो लोग डूबे हुए थे, उन लोगों ने उनका कत्ल कर दिया, बड़ी बेरहमी से, हो। बड़ी बेरहमी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसके बाद मैं मान लिया भाई कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर होती तो प्रश्न करने वाली की ऐसी बेवजह मौत नहीं होती। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल। नास्तिक बनने में एक रियलिटी, मतलब वास्तववादी, सबसे बड़ा एक कारण है नास्तिक बनने का। देखिए, हम हम्म। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबान से उसका मिठास लेते हैं, सही राइट। है ना। तो रिलीजन भी ऐसा बिल्कुल। है। देखिए, रिलीजन भी खाने पीने पहनाव में देखा जाता है, सही है ना। हम्म। तो ये सबसे बड़ा काम करता है रिलीजन में। तो ऐसे तो उनका कत्ल होने के बाद बहुत कुछ जीवन में चेंज कर दिया। फिर घर वालों को पता नहीं था, तब तक मैं एथिस्ट हूँ। फिर जब अच्छा, घर वालों को पता 2017 नहीं में था। अ, नहीं था। तो अच्छा। 2017 में जब आपका बेंगलुरु में जब फारूक भाई का जब कत्ल हुआ, इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने उनको जब कत्ल कर दिया, धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने, तब हम्म। घर में पुलिस आई, क्योंकि उनका व्हाट्सएप ग्रुप में मैं था। ओके, ठीक है ना। हाँ तब तो उन लोगों को आपसे पता चला पूछताछ कर। मेरा एक्टिविटी ओके। ऐसा। तब परिवार को बहुत पता चला। फिर परिवार ने मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया, मेरा ये कर्मकांड को जानने के बाद, इतने साल से छुपा हुआ कर्मकांड। क्योंकि मेरा पिताजी बहुत अच्छा कट्टर अच्छा। धार्मिक है। ओके ओके, तो तो ये मैंने तो उतना जबरदस्त ध्यान नहीं दिया, रिएक्शन था। क्योंकि हाँ हाँ बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि उसमें संघर्ष भी था, 6 महीना बहुत टॉर्चर भी हुआ, देखा जाए तो मानसिक अच्छा, शारीरिक, अलग घर चीज है। वालों ने किया? हाँ हाँ, क्योंकि तब तक मेरा 18 साल उम्र हो नहीं चुके थे, ठीक है, सौराष्ट्र जी, 2017 में। सौराष्ट्र जी, मैं चाहता हूं आप सारी बातें खुल के बताइए, क्योंकि क्या है, आजकल ये बोलने का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है कि लोग है ना, वो तो बस अब फैशन में एथियस्ट बन जाते हैं, फैशन में रेशनलिस्ट बन जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो कितना सहते हैं। ऐसे कोई फैशन में नहीं बनता, उनको उसके पीछे जान का खतरा भी रहता है। तो आप खुल की पूरी बातें बताइए कि आपके घर वालों ने आपके साथ क्या क्या किया, कैसा सुलूक किया, सब बताइए।
तो लोगों को भी पता चले कि भाई ये कच्ची गोलियां नहीं है, पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं इसमें। देखिए एक चीज, सर्वप्रथम मेरा फैमिली जैसा भी है तो मेरा फैमिली वो हाँ ऐसा है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं तो ऐसा नहीं। राइट राइट राइट, तो सही मुझे भी बात। उनका कदर है थोड़ा सा, मेरा फैमिली सिक्योरिटी भी है देखा जाए तो, क्योंकि हम्म बात के ऊपर पुलिस की कार्रवाई बनता है इसके ऊपर। ठीक है ना? हम्म। तो मैं कतई नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो। हाँ हाँ, वो तो सही ठीक है बात ना? है। क्योंकि देखिए एक चीज देखिए, गुरुकुल में मुझे बहुत तरह का शिक्षा मिला है, लेकिन कभी भी गुरुकुल में हाँ, सुडो साइंस के बारे में बहुत कुछ मिला, लेकिन कभी भी गुरुकुल में मुझे कट्टर शिक्षा नहीं मिला जो शिक्षा मुझे आरएसएस मिला है। तो हाँ। गुरु मैं समझता हूँ, आरएसएस तो मैंने 2 साल रहा है, लेकिन गुरुकुल को मैंने सबसे ज्यादा, उधर मेरा गुरुदेव था, वही मेरा माता मेरा पिता जैसे थे। तो बिल्कुल। उनका देहांत 2018 में हो गए। तो जो ओके। भी हो, तो गुरुकुल का शिक्षा ही है। देखिए जीवन में हम कुछ लेके नहीं आए हैं, लेके नहीं भी जाएंगे, लेकिन कुछ हम्म। अच्छी यादें, कुछ अच्छे कर्म जो है वो छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। नंगे आए थे राइट नंगे जाएंगे। देखिए राइट ये राइट धार्मिक राइट। बातें नहीं है, ये वास्तववादी है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारी तो जिम्मेवारी है इसको भी ना, देखना है हम हम लोग जाने को। से पहले हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम जाने से पहले इस दुनिया को थोड़ी बेहतर जितनी हमसे हो सकती है बना के जाए, आने एकदम। वाली पीढ़ी के लिए, अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हाँ, जैसे देखिए ना, जैसे देखिए एक चीज देखिएगा, जो मजहब होते हैं, मैंने जो गौर किया एक चीज, हम्म हम कुछ अपने लिए नहीं करते मजहब में भी, ये हम हम्म अपने नेक्स्ट जनरेशन से करते हैं, मतलब नेक्स्ट, सही ना? मजहब सिर्फ आप हम्म तक सीमित हो ऐसा नहीं है, नेक्स्ट हम्म जनरेशन इसको करे उसके लिए भी इसको दबाया जाता है। मजहब आपको क्या करता है? आपको दबाव डालता है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन हम्म। मेरा ये मानना है, हम लोग जो कर रहे हैं रैशनैलिटी, एथिज्म, ह्यूमैनिटी, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को कभी भी ना धार्मिक कट्टरता की वजह से या धार्मिक पाखंडवाद की वजह से कभी शर्मिंदगी ना हो। वाह, सही बात, बिल्कुल सही बात। राइट। क्योंकि देखिए एक चीज देखिए, धार्मिक पाखंडवाद आपको भीख मांगने पे मजबूर मजबूर करेगा। देखिए भीख मांगना कोई बुरी चीज नहीं है, मेरा ये हम्म मानना है। भीख मैंने भी मांगा है जब मेरा जनेऊ संस्कार हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए हाँ मठ में क्या होता है, जनेऊ संस्कार के समय आपको भीख लेना पड़ता है। हाँ, भिक्षा मांगनी पड़ती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भीख लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप काम करने के लिए जब स्वावलंबी हो, जब आपके बदन में ताकत हो, लेकिन आप अपने ताकत को इस्तेमाल कर ना करके भीख मांग रहे हो, ये सबसे बड़ा शर्मनाक बात है मेरे लिए। राइट। है ना? अच्छा, तो आपने जब ये विश्वास एक वायरस नाम की बुक पढ़ी, तब आपको पहली बार ये धार्मिक बाबतों बातों पे शक पैदा होना शुरू हुआ। और जब आपने ये रिलीजियस ब्रूटालिटी को देखा, तब आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो गया कि भाई ये धर्म, मजहब, ईश्वर, ये सब बकवास है। और समय रहते आपने जो छुपाया था अपनी बात कि आप रेशनलिस्ट और एथियस्ट हो गए हो, वो आपके परिवार को जब पता चली, तो आपको वहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? देखिए दिक्कत तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे मेरे अच्छा। घर में रहने के लिए मुझे पर मंथ आपका बोल सकते हैं 305 पैसा मुझे देना पड़ता है। मतलब ओके। आपका बोल सकते हैं 3,000 मुझे देना पड़ता है। अब आप ले अभी बड़ा है थोड़ा सम सा। हाँ, 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 मतलब हाँ। मैं मेरे घर में सिर्फ सोता हूँ, कभी कभी खाता भी हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही ज्यादा मैं खा लेता हूँ। अच्छा। तो मैं देखिए मेरे कोई मैंने कभी स्कूल में नहीं गया, स्कूल क्या होता है, स्कूल में जो आपका बहुत दोस्त होता है, साइंस की किताबें कभी मैंने उसका दोहराया नहीं की। तो आपने हुँ, गौर हुँ। किया होगा, हमेशा मैं एक हिंदू एथिस्ट प्लेटफॉर्म में कभी भी मैं साइंस के ऊपर बोलता नहीं हूँ, और रक्षित बोलता है, हाँ, क्योंकि रक्षित उसमें हाँ। माहिर है। लेकिन मैं राइट, सिर्फ बोलता हूँ राइट। रिलीजन बुक के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। हुँ,
हम्म। क्योंकि उसमें मेरा ज्ञान है, उसको मैंने पढ़ा है बार बार। समझा। तो ओके। ये एक चीज है। और जितना दिन जा रहा है, जितना धार्मिक लोगों का कट्टरता आ रहा है, उतना मेरा हम्म। नास्तिकता को और ये लोग धीरता में एकदम बदल रहा है, एकदम। और सख्त कर रहा है, बिल्कुल। मजबूत कर रहा है ये लोग। राइट, 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 राइट। देख, कट्टरवाद अच्छा। से कभी भी कुछ नहीं हुआ, इतिहास हाँ जी, हाँ है। जी, कैरी ऑन प्लीज। हाँ हाँ हाँ। तो इसको भी अब हम लोग मैं को ये। देखना है। समाज में बहुत तरह का हाँ, लोग हाँ। रहे। तो देखिए, जब निकलते हैं घर के बाहर, तो मेरा हम्म। सोच है कोई हिंदू या कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हमें से एक सेकुलर व्यक्ति होना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम हम्म। बनिए, अपने घर में बनिए। क्योंकि हम्म। आपका अलग सोच है, दूसरे का अलग सोच। जब दो सोच जब आपस में जब टकराते हैं, तब बड़ी चिंगारी पैदा होता है। और ये चिंगारी राइट। एक समय बाद आग में तब्दील होकर कम्युनल राइट में बदल जाता हम्म। है। और ये कम्युनल राइट में कोई अपना कबाब पका के चला जाता है। हाँ, अभी यही हो रहा है ना। अभी यही हो रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल। राइट, राइट, राइट। अच्छा, तो आपकी और मुलाकात हमेशा रक्षित से कैसे हुई? मतलब सोशल मीडिया। अच्छा। क्योंकि मेरा ओके। एक्टिविज्म ज्यादा सोशल मीडिया में ही है। और बंगाली एथिज्म में मुझे पूरा बांग्लादेश में जितने भी एथिस्ट एक्स मुस्लिम ब्लॉगर जितने भी हैं, बहुत लोग मुझे पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि ओके। ऐसा नहीं है जैसे सेलिब्रिटी व्यक्ति व्यक्ति मुझे जानता है, जैसे तस्लीमा हम्म। नसरीन। ठीक है हम्म। ना। हम्म। एक समय पे उन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया था, जो भी हो। तो अभी हम्म। मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा हिपोक्रिट टाइप का है। उनके बारे में हम्म। मैं जो जानता हूँ, जो भी हो, मतलब पर्सनल मैटर। हम्म। तो समाज में मैंने बहुत कुछ देखा। देखिए, मेरे ऊपर हमला भी हो चुके हैं, देखा जाए 2 बार हाँ, उसके बारे अटैक। में भी बताइए। हाँ, उसके बारे में तो बताइए, बिल्कुल बताइए हाँ। हमारे दर्शकों को। तो 2017 में मेरे ऊपर गोली भी चली थी। ओ बाप रे। ठीक है। अच्छा। क्योंकि हाँ हाँ। ओ, तो हम लोग नरेंद्र दावलकर जी जो हैं, इस हाँ, उपमहादेश हाँ, में सबसे फेमस रैशनलिस्ट, हाँ, हाँ, हाँ। अंदर सदन निर्मल समिति जो, तो उनके जस्टिस के लिए हम लोग एक जगह प्रदर्शन कर रहे थे। मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हम्म। उधर बहुत लोग था, लेकिन गोली मेरे से हम्म। छू के निकल गई, लेकिन फिर भी मैं इंजर हुआ बहुत। ओके। ठीक है ना। फिर उसके बाद ही फारूक भाई का भी कत्ल हो जाता है, उसके बाद पुलिस सब कुछ होता है, उसके पहले नहीं। हम्म। हम्म। तो इतना कुछ होने के बाद फैमिली को पता चलता है, उसके पहले नहीं। राइट, राइट, राइट। फिर ये इस ओके। साल मार्च में मेरे ऊपर अटैक होता है फिर से। इस साल अभी अभी ठीक है। मार्च में ही हुआ है। तो ओके। हाँ हाँ। तो मैं अच्छा, बहुत ये दिनों तक मार्च। ऑनलाइन का बाहर था, तो बहुत लोग डर गए। हाँ। हाँ, हाँ। ये मार्च में जो अटैक हुआ वो क्या हिंदू लोगों ने किया था या मुस्लिम लोगों ने या दोनों ने इकट्ठा होके किया था? मसला क्या था उनका? मसला देखिए, रात में अटैक हुआ था, क्योंकि जो लोग डरते हैं और लोग रात में मुंह छुपा के आते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हर क, राइट। हर गंदा काम रात में ही होता है ज्यादातर। हम्म। रात हम्म। के अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता। हम्म। अभी देखिए, मुझे इतना बुरी तरीके से मारा, इसके लिए मैं बहुत इंजोर अभी भी हूँ। मेरे पूरा एकदम छाती पे बहुत लात पड़ी है बहुत। ओ तो हो। इसके लिए मुझे मेरा अभी पर मंथ मेरा सिर्फ दवाई में ही मेरा 4,000 के ऊपर जा रहा है। अभी देखिए, मैं उतना अच्छा कोई काम भी नहीं करता, लेकिन मुझे हाँ, फिर हाँ, भी हाँ। करना पड़ता है। फिर मेरा कोरोना हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ ही तो मैं एकदम हम्म। ही ऑनलाइन से बाहर हो गया। लोग समझ रहे मेरा तो कुछ हो नहीं गया, ये बंदा तो हाँ, खुला हाँ। बोलता है। राइट। तो फिर भी मुझे बहुत लोगों से कांटेक्ट हुआ। हम्म। मैंने कोशिश की, क्योंकि आ, उस समय क्या हुआ, रात में मैं काम करके आ रहा था। तो मैं एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर हूँ, उसके साथ साथ हम्म। मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर भी हूँ, प्रोफेशनल अभी बोल सकते हम्म। हैं आप। हम्म। तो मेरे साथ पैसा था, 10,000 था कैश। तो मेरे ऊपर ओके। अटैक हुआ, तो मैंने सोचा भाई चोरी के लिए आया है,
हाँ हाँ, पैसे पहला दिया तो है यही तो डाउट मुझे बोला जाता है। भाई, हाँ हाँ तो आप पैसा ले लीजिए। तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, पैसा ठुकरा दिया, उन लोगों ने मेरा डिवाइस ले लिया। ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो डिवाइस लेके गया, पैसा नहीं लेके गया। अभी देखिए कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन, देखिए मैं सबके खिलाफ ही बोलता हूँ, सबका रिलीजन हाँ, टेक्स्ट बुक के ऊपर बोलता हूँ। राइट राइट राइट। राइट, क्योंकि मेरे बिल्कुल को स्टडी बिल्कुल। करना पड़ा, क्योंकि मैं मुक्तमना का एक समय मेंबर था उसका। और मुक्तमना हम्म। एशिया एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस एक ब्लॉक साइड है अभी भी, ओके। देखा जाए। हाँ, तो मुक्तमना का आधा लोग मर चुके हैं। मर मतलब मारा गया है देखा जाए तो। फिर भी ओ। मैं अभी तक हूँ, फिर भी चल रहा है, बहुत लोग चला रहा है। जैसे अरुण आजाद है, उनका पिताजी को 2004 में ढाका इंटरनेशनल बुक फेयर में इस्लामिक टेररिस्ट लोगों ने कत्ल कर दिया। कत्ल नहीं, इंजोर हम्म। कर दिया। फिर वो फॉरेन में उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर उनका देहांत हो गया। लेकिन आपका जो इंजर हुआ था ना, वो चॉपर से उनका गर्दन के ऊपर बार हुआ था। ओके ओके तो ओके। ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुआ जिन लोगों ने खोया है। अभी वो लोग फॉरेन कंट्री हम्म। में, फिर मुझे 2017 के नवंबर में या दिसंबर को, मुझे उतना याद नहीं, मुझे भी एसएलएम का एक मौका मिला था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा मुझे इस कंट्री में रह के कुछ करना है। क्योंकि बाहर रह के हम्म। मैं उतना कुछ नहीं कर सकता जितना मैं फिल्म में कर सकता हूँ। ठीक है ना। राइट तो राइट, सही। मेरा डिवाइस लेने के बाद मैंने सोचा चलो भाई ऑन तो करेगा, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस सब कुछ है। मैंने पुलिस को दिया, पुलिस लोगों ने मेरा हम्म पूरा ये बनाया, डायरी किया उसका। मोबाइल चोरी हम्म। हुआ है, ये हुआ है, हॉस्पिटल में था। तो कोरोना होने के बाद अ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं है भाई। मतलब देखिए, हैवानियत की भी एक अलग से जगह होता है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के साथ ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मेरा हम्म। जितने भी सेविंग्स था कोरोना में ही ज्यादातर गया। फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ, तो हॉस्पिटल में 80,000 बिल हो गया। हाँ। तो मेरे पास ओके। तो उतना पैसा नहीं था, लेकिन राइट। देखिए राम मंदिर के लिए मेरा पिताजी ने 5 लाख रुपए डोनेशन कर दी, लेकिन मुझे 30,000 रुपए नहीं दे पाए उन्होंने। मतलब पैसा नहीं है उसके लिए। हाँ हाँ तो हाँ हाँ मुझे हाँ ये हाँ। महसूस हुआ, मैं मर जाऊं या बचूं, मेरा परिवार का कुछ नहीं जाता, क्योंकि 2017 में उन लोगों ने मुझे प्रॉपर्टी से पूरा ये कर दिया। तो और मैं क्या बोलूं। हम्म। फिर मुझे लंदन से राइट राइट। एक एक्स मुस्लिम है, उन्होंने मुझे एक नया डिवाइस खरीद के दी 20,000 रुपये में। और हम्म कनाडा का एक मानवाधिकार संगठन ने मेरा बिल पेमेंट किया। हम्म। ओके, तो मैंने क्योंकि आपके बहुत, कॉन्टैक्ट्स इतने थे तो आपको हेल्प मिल गई, वरना आपके इतने कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाती। और यहाँ पे मैं एक बिल्कुल बात बिल्कुल। जोड़ना चाहता हूँ सौराष्ट्र जी की, मैं भी तकरीबन 24 साल से समझ लो कि एथियस्ट ही हूँ। और मैं धार्मिक परंपरा और धर्म भगवान सबका विरोध खुले में करता था, मेरे रिलेटिव्स के सामने भी और मेरे घर में भी। पर मैं अब जब आपके साथ अपनी कंपेयर करता हूं तो आई वॉज सो मच लकी। ये मैं कहना चाहूंगा कि मेरे घर वालों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, कभी कभी पागल भी समझा, लेकिन मुझे आपकी तरह ट्रीटमेंट नहीं मिली। ये शायद अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरी कितनी बड़ी खुशनसीबी थी। ना मेरे रिलेटिव्स ने मुझे, मेरे साथ रिलेशन कट किए हैं, आज भी मेरे साथ रिलेशन में मेरे सारे रिलेटिव है। और मेरे फादर मदर मुझसे चिढ़ते थे, पर ऐसा नहीं था जैसा आपके साथ बिहेव हुआ है। तो हाँ, मैं फील करता हूँ आज आपकी ये कहानी सुन के कि मैं बहुत लकी था। पर सच में आपने तो जो सेक्रीफाइस किया है, सैल्यूट यू सर। क्योंकि ये बहुत कम लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं देखिए सिर्फ। सैक्रिफाइस, देखिए कुछ सैक्रिफाइस कुछ नहीं होता। था क्या आपका पास, आप सैक्रिफाइस करेंगे? मैंने आपको पहले ही, हाँ, मैंने उस बात पे मैंने ये किया, कुछ नहीं है हमारे लिए देखा जाए तो। राइट। क्योंकि हाँ, हर वो तो चीज एक है। सीमित समय के लिए है। हाँ। और किसी भी चीज से मैंने कभी भी लगाव नाम का किसी भी चीज से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, हुँ, 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 क्योंकि हुँ। कभी भी मुझे ऐसा शिक्षा नहीं मिला।
बहुत लोग बोलता अभी भी हम्म। तुम एथिस्ट बन गए, एक हिंदू बन गए, फिर भी तुम में अभी भी हिंदूपंथी है। तुम ऐसे बहुत सारे अच्छा। बातें करते हो। देखिए, अ, कुछ ऐसी बात है जो अच्छे हैं, उसको त्यागना नहीं चाहिए। देखिए, रिलीजन में बहुत हाँ कुछ होता है, बुरी बात नहीं है, अच्छी भी बात है। हाँ। क्योंकि कोई ऑलमाइटी, कोई सुपरनेचुरल कुछ नहीं है। सभी इंसानी दिमाग से ही निकले हैं, कम या बिल्कुल। ज्यादा सोच राइट। रखने वाले, हाँ 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 हाँ। है ना। और उसमें तो कुछ अच्छी इंसान का बातें जो भी अच्छी होंगी, चीज हाँ। है, उसमें कुछ अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, सही तो बात है। जो अच्छी चीज है उसको मैं क्यों त्यागूं, उसको राइट। क्यों छोड़ दूं। अभी देखिए, बिल्कुल। गौर करता हूँ। अभी जो मेरा जो परिवार है वो बेंगोली नहीं है, ठीक है ना। वो हम्म राजपूत है। तो राजपूतों में क्षत्रिय है, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। तो एक समय तक मेरा करनी सेना से भी मेरा कांटेक्ट हुआ था, ओके। ठीक है ना। तो मेरा परिवार इस विषय पे बहुत कट्टर है, धर्म के मामले में। हाँ, समझ गए। तो मैंने कभी डिजर्व नहीं किया। देखिए, मतलब 2017 के पहले मेरा कपड़ा, मेरा सब कुछ परिवार लेती थी बाहर, अभी मेरे को ही लेना पड़ रहा है। हम्म। अभी अ, मुझे अजीब भी लगता है, क्योंकि मैं आंखों देखे मेरा छोटे भाई को देखता हूँ, उसको सब कुछ मिल जाता है, जो भी हो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म। तो मुझे कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो फील अ, तो होता है ना, जैसे फील तो होता है, हर कभी कभी तो माता फील पिता होता है जैसा कि भी ये हुई, क्या फिर है। भी खाने के लिए पूछता है, तुमने खाया क्या। हम्म बिल्कुल। तो लोग कभी पूछता मैं, तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो कभी कभी तो मुझे हम्म भूखा भी सोना पड़ा है, ऐसा हुआ है देखा जाए तो। हम्म पैसा नहीं है खाने के हम्म। लिए, चलो कोई बात नहीं, हम्म। तो पानी पी के सो जाओ। ओहो। देखिए, कभी ओके। कभी मैं समझता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक दिन फास्टिंग कर लूंगा, हम्म इससे कुछ नहीं जाता। ये इंसान हम्म बिना खाए तो एक हफ्ता भी जी लेता है, कम से हम्म कम। तो मैं क्या हूँ। हम्म। राइट। तो मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ मैंने सीखा है। क्योंकि मजहबी आफिम जिसके दिमाग में हो जाता, कोई भी हो, वो हम्म। इतना आसानी से किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ। किसी को छोड़ता नहीं है, सही। लास्ट में उसका अंत सही कर बात। देता है। बिल्कुल। जो भी हो, मैं समाज में थोड़ा सा भी मैंने बहुत मैंने मतलब उस जगह पे मैं समाज को लेके मैं बहुत आगे हूँ, लेकिन मेरे परिवार को लेके मैं बहुत पीछे हूँ। मैंने हम्म। समाज को शायद एनलाइटमेंट, मैंने 1% भी किया है शायद। परिवार को मैंने 1% किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्यों उनका। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ, हर परिवार से अपना काम होना चाहिए, लेकिन मैं परिवार में थोड़ा सा फेल हूँ इस नहीं विषय होता, के ऊपर। नहीं होता सौराष्ट्र जी, तो इसको इसका लेकर थोड़ा कारण सा है, दुख इसके होता है। पीछे साइकोलॉजी है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हमारे परिवार ने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, हमें बिना कपड़ों के भी देखा है, तो वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम उनको शिक्षा दे और वो एक्सेप्ट करे। यानी माता पिता का ईगो जो होता है बेटे के सामने या बेटी के सामने, वो ये होता है कि तू इतना बड़ा हो गया कि मुझे ज्ञान देगा, तू मुझे बताएगा, मैं तेरा बाप हूं। तो ये रहता है, ये आज तक होता आया है कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले जो महापुरुष हुए, उनके परिवार वालों ने उनको कुछ भी नहीं समझा। इसके पीछे साइकोलॉजी है। बिल्कुल। अभी देखिए, पिताजी तो ऐसे, लेकिन माता को भी थोड़ा सा नरम होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। लेकिन हाँ। माता पिता दोनों एक ही सोच रखने वाले जब हो जाता है ना, तब बड़ी समस्या हो जाता है। बिल्कुल। तब बड़ी कष्ट सही होती बात। है इसको देख के। राइट। हाँ। राइट। तो मैंने उसको प्रेस किया, देखा जाए तो। तो हम्म। मैंने कोरोना का दौर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म क्योंकि मदद ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, हम्म। देखा जाए तो। बहुत कुछ छीन हाँ। लिया, लेकिन था भी मेरा क्या, छीनने का। था भी क्या, हम्म। छीनने का। तो मैंने उसको राइट। लेकर कभी दुख नहीं जताया, मैंने कभी भी रोया नहीं। इतने सारे लोगों का हम्म। कत्ल हो गया, लेकिन हम्म शायद ही वो, मतलब जो मेरे अंदर जो गम है, मैंने उसको थोड़ा सा भी हो तो आग में मैंने उसको तब्दील किया। क्योंकि मैं समझता हूँ इसको मुझे किसी
और वजह में काम में लगाना है, इसको ऐसा व्यर्थ ना जाना। तो ऐसा संकल्प राइट। होना चाहिए, मैं समझता हूँ मेरे जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही मैंने बात है। बहुत कुछ देखा है जीवन में, कम उम्र में मैंने बहुत कुछ सहा है, हुँ, सामाजिक तथा पारिवारिक तरीके से, जो मानसिक तथा शारीरिक तरीके से जो अ, हुँ, निर्यातन बोलिए, जो भी बोलिए, तो मैंने उसको सहा है। फिर भी मैंने मुझे कुछ उतना दुख भी नहीं है। दुख होता है ऐसे अ, लाचारी समाज को देख के, जो अभी तक अ, पंगु है, मैं समझता हूँ लावारिस है हुँ, एक तरफा हुँ। देखा जाए। क्योंकि राइट। समाज में हम एक चीज देखते हैं, लोग धार्मिक है सच में, या धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं? धार्मिक से ज्यादा लोग धार्मिक बनने में ज्यादा अपने समय धार्मिक नष्ट कर देते हैं। बनने की भी नहीं, धार्मिक बनने की भी नहीं, धार्मिक दिखने की। एग्ज़ैक्ट वर्ड है दिखावा, हिपोक्रेसी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नथिंग एल्स। हाँ। एकदम एकदम। तो इस दिखावा में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी के लिए दिखाना नहीं है। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहना है। हुँ, अ, क्योंकि एक एक टाइम तक मैं सादगी कपड़ा मैं पहनता था, क्योंकि उतना मुझे पैसा नहीं था मेरे पास। चलो हुँ, अभी हुँ, भी हुँ, थोड़ा पैसा थोड़ा सा आया है, जितना भी हो, मैं उतना सादगी नहीं हूँ। हुँ, फिर हुँ, भी मैं जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊंचा उड़ जाऊं, मैं एक समय नीचे आ जाऊं तो मुझे कष्ट ना हो, हुँ, ये सोच है। सही है, बिल्कुल। क्योंकि कोई नीचे उतार के ना बोले, देखो भाई तुम्हारा ये एक समय ये टाइम था, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई इसमें मुझे रहना है। तो मैं उतना ऊपर हुँ, भी उठने की कोशिश नहीं करता, मैं हमेशा सबके पीछे रहने की कोशिश करता हूँ। मैं बाकी लोगों को उठाने की कोशिश करता हूँ, तुम आगे जाओ, तुम अपने लाइफ में सफल हो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, विज्ञान हुँ, का शिक्षा ले है, विज्ञान का एजुकेशन लिया तुमने, तो तुम कुछ कर हुँ, हुँ। सकते। पढ़ाई भी होते हैं हमारा समाज में जानने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए, पेट के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए नास्तिकता आस्तिकता मेन चीज नहीं है, क्योंकि शेष में आपको पेट के लिए सोचना है, क्या हुँ, खाना है, क्या पहनना है, इसको बिल्कुल। लेकर आपको सोचना है। राइट, तो यही मेरा मानना है। और राइट, अभी भी मैं राइट। बहुत देखा जाए मुझे काफी धमकियां मिलता है, मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि हुँ, धार्मिक हुँ, लोगों का हुँ। तो कोई भरोसा नहीं है, तो उसको इग्नोर ही करना बेटर है देखा जाए तो, हुँ, हुँ, है ना। हुँ। और फिर मैंने राइट। 2020 में 25 दिसंबर को सोचा भाई बहुत सारा ऐसे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मेरे समाज में ऐसे एक हिंदू एथिस्ट मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो हुँ, मैंने हुँ, हुँ, 25 दिसंबर मनुस्मृति जाकर ऐसा एक मुहिम चालू किया, बहुत लोग जुड़ रहे हैं इससे, हुँ। बहुत अंतर्जातिक संगठन भी मेरे पास आ रहा है, पहचान है मेरा, तो काम कर रहा हूँ राइट। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे जो बिखरा हुआ जो समाज है, हिंदू समाज, सनातन समाज जो है, इसको एक हुँ, सही राह पे लाने के लिए कोई ईश्वर नहीं है। और हुँ। रियलिटी सबसे बड़ा चीज है, मेरा ये मानना बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल तो सही मैं बात बहुत है। कुछ देखता हूँ, बहुत लोग आए, कितने लोग गए, इनमें हुँ, से थोड़ा सा एक जीवन हम लोग ना- नास्तिकता में देते हैं, लेकिन नास्तिकता के बाहर भी बहुत कुछ है देखा जाए तो। हुँ। राइट। हम्म तो इसके बाद मेरा ये ख्याल है, भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय कोई मंच बने, इसके लिए मैंने रैशनल थिंकर्स का भी निर्माण करने के लिए सोचा। हुँ, उसमें एक मुस्लिम भी रहेगा, एक हिंदू भी रहेगा, एक क्रिश्चियन, सभी मजहब के लोग रहेंगे। ज्यादातर बिल साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लेके जाए, ये मेरा सोच है। क्योंकि देखिए मैं कितनी भी रिलीजन स्क्रिप्चर को उठा के मैं कितनी भी दिखाऊं, इन लोगों को मैं रिलीजन स्क्रिप्चर से कभी भी रैशनल नहीं कर सकता। हाँ हुँ, बोल हुँ। सकता हूँ तुम्हारा मजहब में ये चीज डॉगमेट्रिक है, गलत है। अनसाइंटिफिक है, लोग कुछ देर के लिए मानेगा, लेकिन विज्ञान एक ऐसे तरक्की है जो अपने मन में रेनेसा को ला सकता है। राइट। तो उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। हुँ, जो भी हो, मेरे पीछे के लाइफ में जो जो चीज हुआ, मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता, देना भी नहीं हुँ। चाहिए।
क्योंकि इससे आपको आप रुक जाएंगे इसको सोच के। और डर एक सबसे बड़ा शत्रु है आपका। उस डर से हम्म। आपको भी जीतना है, अपने आप से लड़ाई करना है। किसी से राइट, लड़ाई करने की जरूरत नहीं, अपने आप से लड़ाई करो, बहुत कुछ पा जाओगे आप। ये राइट, मेरा सही मानना है। बात। हम्म, तो हम्म, उसी लड़ाई में अभी तक मैं चल रही हूँ, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और करता जाऊंगा। हाँ, आपका कैमरा ऑन गया है, बोलिए। कैमरा ऑन हो गया है सौराष्ट्र जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने मार्क्स ये करके रखा हाँ, हाँ, है। ओके, ओके, राइट। तो आपने सबसे पहले फेसबुक अब एक्टिविज्म देखिए, शुरू मेरा किया नाम भी कोई या? फेक नहीं है। हाँ जी। हाँ, मेरा फर्स्ट एक्टिविज्म जो है ग्राउंड लेवल पे है, देखा जाए तो। फेसबुक में ओके। तो बहुत बात 2016 में। हम्म। फेसबुक में बहुत बात, और नए नए ओ- यूट्यूब में बोल सकते हैं, और दर्शक को और बंधुओं को जोड़ने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो ग्राउंड लेवल पे आप लोग क्या क्या काम करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, ग्राउंड लेवल पे हमारा टारगेट रहा है जैसे बाबा जी। ये भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप हम्म। जहां जाओगे ये बाबा जी का एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। राइट। तो उसके ऊपर काम है। फिर सुपर स्टेशन जो है, डायनवाद जो है, हुई चैंटिंग, उसके हाँ, ऊपर भी हाँ, हाँ, काम है, देखा जाए तो। ओके। ये करते करते मुझे हाँ, थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन से भी थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाता है, देखा जाए तो। और ओके। मैं 1 महीने के लिए मैं जेल में भी था, क्योंकि एथिज्म मेरा मकसद नहीं है, पर्यावरण लेके भी मेरा काम करना है। तो पेड़ काटने के खिलाफ हम लोग कुछ व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, उसके वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हम लोग को जेल में भी डाल दिया था। तो फिर हाँ, बेल हाँ, हो हाँ। जाती है, अभी भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, देखा जाए तो। तो हम लोग को पर्यावरण लेके सोचना चाहिए, नास्तिकता सिर्फ ऐसे मंच को ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में आपका काम करना चाहिए, हर विषय लेके, मेरा ये सोच है। राइट। हाँ, हाँ, सही बात है। बोलिए। अच्छा, तो आपने आपकी हम्म जब हम्म। रक्षित से मुलाकात हुई तो आप दोनों ने फिर तय किया कि ये यूट्यूब चैनल चालू करना है। ये आइडिया बेसिकली किसका था? देखिए, रक्षित को मैं फर्स्ट टाइम में बोलता था भाई आप वीडियो बनाओ, मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ। और मैं तो मतलब फर्स्ट वीडियो उसको बनाने के लिए बोलता हिंदू धर्म में गौमूत्र के ऊपर। मैंने रेफरेंस में ओके। वीडियो बना था। उसके बाद तो एकदम एक समय के लिए मैं तो ऑनलाइन से बाहर ही हो गया। हम्म, मेरा कोरोना, फिर मेरे ऊपर हमला, तो बहुत हम्म, प्रॉब्लम हो गया। फिर हम्म, मैं ठीक होने के बाद फिर से मैं एक्टिविटी अभी भी कर रहा हूँ, देखा जाए तो। हम्म, ओके, ओके, दो दो ओके। प्लेटफॉर्म में अभी ये कर रहा हूँ, रैशनल थिंकर्स, एक सिंधु हाँ, एथीस्ट। राइट। बंगाली पे भी मेरा एक प्लेटफॉर्म है, वी आर ए फैमिली। उधर ओके। बहुत एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन रहता है। हम सभी मजहब को लेके बोलते हैं। सोशल सोशल मीडिया पे जो धार्मिक लोगों का जो कट्टरता, उसके ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे अच्छा, राइट, हैं। राइट, क्योंकि राइट, राइट। इंटरनेशनली जितना एक मुस्लिम है, जैसे मरियम नवाज जी बोलिए, हम्म। अमानुद्दीन बोलिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे मदद किया, देखा जाए तो। अच्छा, वेरी गुड। और इसके ऊपर कुछ नहीं है। सोशल मीडिया ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, आप बोल सकते हैं, बहुत लोगों से जुड़ने की, बहुत कुछ जानने बिल्कुल। की। राइट, क्योंकि राइट, किताब राइट। में बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता, कि बहुत अपने लाइफ के ऊपर भी बहुत कुछ जानना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, मैं कौन हूँ, हम्म। सही बात है। मेरा काम बिल्कुल क्या सही होना बात चाहिए, है। मेरा राइट। विजन क्या होना चाहिए, विजन के ऊपर काम करना चाहिए। हम्म, और बहुत लोग तो बहुत कुछ बोलेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम्म। सही बात है। बस अच्छा, तो इतना आपकी। सही, थोड़ा सा। हाँ। हाँ, कम उम्र में। हाँ, बोलिए।
हाँ, कम उम्र में आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है और आपके काफी बुरे भी एक्सपीरियंस रहे, पर आप एकदम आपको जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आपको ये लगा कि नहीं भाई, मैं जो एक्टिविज्म कर रहा हूँ, उससे वाकई लोगों की जिंदगी बदल रही है और आपको एक उत्साह मिला आगे बढ़ने का, ये काम जारी रखने का। अ, बेंगोली में मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि मलयालम के बाद हिंदी, हिंदी के बाद बेंगोली लैंग्वेज मेरा सीखना हुआ अभी तक। मैं अच्छा। अपना उतना अच्छा अंग्रेजी में नहीं नहीं जानता जितना इंटरनेशनल लाइव होता है। तो मैं रक्षित को बोलता हूँ, रक्षित तुम करो, नहीं तो और भी लोग हैं, जैसे प्रणीत भैया है, सुपर्णा है, अमित भैया है, हम्म। इन लोगों को भी बोलता हूँ आप लोग थोड़ा सा संभाल लो, कि आप लोग भी हम्म। थोड़ा सा कुछ करना है, इंटरनेशनली जाना है आप लोगों को। हाँ, ओके। क्योंकि मैं मेरे दायरे में जितना हो सके मैं करता हूँ। और हम्म। बंगाली में मेरे एक्टिविज्म में 60 के ऊपर मैंने लोगों को रिलीजन, जो अफीम बोला जाता है, जो कट्टरवाद है, बहुत लोगों को निकाला है। और मेरा जो वाह। मंच है एक सिंधी थी, सबसे बड़ा टारगेट रहता है जो आरएसएस का जो मेंबर है उनको नास्तिक बनाओ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राइट। और राइट। बंगाली में भी ऐसा रहता है, बंगाली में जो आपका मदरसा, जो मदरसा का जो है उनको भी निकालो इस्लाम से। बढ़िया। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग कब है, क्या है अब? आप आगे की क्या सोच रहे हो? हाँ, आप फिर से बोलिए, थोड़ा सा ध्यान नहीं था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब आप ये एक्स हिंदू देखिए एथियस्ट मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो? देखिए सर्वप्रथम मेरा तो ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, देखा जाए तो लिखने में। तो हम्म। अभी रिसेंट हम लोगों ने डोमेन खरीदा है एक सिंध एथिस्ट के लिए। ओके। वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेशनल एथिस्ट लाइंस जो है, वो लोग हमको हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद रैशनल थिंकर्स को भी एक वेबसाइट देना है, उसमें इस्लाम, हिंदुइज्म सारे मजहब लेके लिखा जाएगा। और सबसे वेरी ज्यादा गुड। लिखा जाएगा एक रैशनल थिंकर्स में आता साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर, कॉस्मोलॉजी का, कार्ल सेगर का, ठीक है ना, बहुत कुछ एवोल्यूशन के ऊपर, डार्विन का। तो बहुत लोग हम्म। है उसमें हेल्प करने के लिए, देखा जाए तो। अभी रिसेंटली मेरा परिचय हुआ आपका ह्यूआनो हराबी से, उनसे भी बात हुई ओके। मेरा। तो वेरी गुड। उनको भी जोड़ना है, एक साथ हम सभी को काम करना है। रिचर्ड डॉकिंस से भी हम मेरा बात हुआ है। देखा जाए तो वेरी इस गुड। सिर्फ मुक्तमना प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ऐसे बहुत फेमस लोगों से मेरा परिचय हो चुका है। और बंगाल में हम्म। मुझे बहुत लोग ही जानते हैं, पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकल लोग, हर तरह के लोग ही जानते हैं मैं, मेरा काम क्या है, मेरा, मैं क्या अच्छा। बोलता हूँ, वेरी उसके ऊपर गुड। ज्यादा लोग गौर करते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, 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 समझ गया। हाँ, तो फ्यूचर में आप इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह डेवलप कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, हमारे दर्शक भी आपके साथ रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि ये जो एथियस्ट मूवमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पहुँचे, चाहे वो फ़ेसबुक हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो। हम जिस-जिस तरह से इसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उस तरह से हमको लोगों तक पहुँचना चाहिए। यही सोच के मैंने भी यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया कि ये मूवमेंट में थोड़ा अपना भी योगदान मैं कर सकूँ, अपना भी कंट्रीब्यूशन इसमें मैं कर पाऊँ। तो आपका हमारे दर्शकों के लिए एंड में क्या संदेश है? देखिए मेरी बात के ऊपर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक सिंध एथिस्ट या रैशनल थिंकर्स किसी का व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ना मेरा है ना रक्षित का, सभी का है, क्योंकि इसको सभी को मिल बांट के इसको चलाना है। और हुँ। लास्ट में एक चीज आ जाता है जो मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मैंने देखा है, वो है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिकल हुँ। क्राइसिस सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है।
तो इसको भी राइट। ठीक करना है। आप लोग भी आके इसको और बड़ा कीजिए, इसका रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि मेरा इच्छा है इसका रजिस्ट्रेशन करवाऊं, क्योंकि हम्म। एक सांगठनिक एक आकार देने के लिए हर तरह के लोग भी लाना चाहिए, और किसी एक लैंग्वेज पे नहीं होना चाहिए। मेरा ये सोच है, हर एक लैंग्वेज हाँ, में राइट। एथिज्म रैशनैलिटी को आगे ले जाना है। तमिल में, बिल्कुल। भोजपुरी में, सिंधी में, मगधी में, बांग्ला में, असमी में, उड़िया में, हर तरह का लैंग्वेज में। राइट। सही बात है, सही बात है। बहुत ही अच्छी सोच है। और ये है कि सारे दायरों को तोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो नेशनल बाउंड्रीज है या इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, क्योंकि ये जो एथिज्म है ना, वो वैश्विक सोच है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। इसको दायरों में बांध के नहीं रखा जाना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। और इसी संदेश के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और अंत में मेरा एक ही संदेश: सोचिए, समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान बनिए। थैंक यू सो मच।